जय भीम जय भारत। आज हमारे जो जुगई गांव है, यहाँ से एक शिष्टमंडल जो है वो डीसी साहब से भेंट करने आया हुआ था, जिसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमारे जुगई के एरिया जो है वो उज दरिया का एक किनारा पड़ता है। यहाँ पे उज दरिया के किनारे पे जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ लोगों की जगहें, ज़मीनें वो पूरी बह जाती हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान जो है वो गांव को उठाना पड़ता था। और अभी सूचना के अनुसार वहाँ पे कुछ जो क्रशर मालिक हैं उन्होंने वहाँ पे काम स्टार्ट करा है। उसके उपलक्ष्य में जब उनसे पूछताछ की गई तो शायद वो बिना परमिशन काम कर रहे थे, उसकी रोक वोक के लिए बोला गया। वहाँ पे उनको मना करने के बावजूद भी वहाँ पे काम चालू देखा गया। तो ये लोग यहाँ पे डीसी साहब से मिलने आए थे। इसी संदर्भ में हमने डीसी साहब से बात भी करी और यहाँ पे जो लोग जितने भी एकत्रित हुए हैं, हमें किसी एक से नहीं, वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो ऑलरेडी डाउन है, जो खड्ड है वो पूरी चैनलाइज नहीं है, जिससे और ज़्यादा नुकसान होता है। हमें क्लियर कट वहाँ पे है कि जब तक लोगों से ना पूछा जाए, यहाँ से किसी से परमिशन नहीं ली गई, किसी से एनओसी नहीं ली गई, किसी से बात नहीं करी गई और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इसके जो रोष है ये लोगों में है और इसके लिए यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में यहाँ के लोग हैं कि हमें वहाँ पे क्रशर नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 क्रशर्स काम कर रहे हैं, इन वर्किंग पोजीशन में हैं। और जितने भी लोग हैं ये सब की, इन सब लोगों की यही डिमांड है और जनता जनार्दन का ये फैसला है कि वहाँ पे जो क्रशर है वो विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट एनओसी वहाँ पे ना लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में इनके यहाँ पे जो नुकसान होता है बारिश से, जो बारिश के पानी से खड्ड इनको उज दरिया इनको नुकसान देता है, वो आगे इनकी ज़मीनों को और इनको इनके घरों को नुकसान ना दे। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोगों ने डीसी साहब से मुलाकात की है और उन्होंने पूरा इंक्वायर करके बोला है कि अगर नहीं तो किसी की परमिशन दी नहीं है, अगर फिर भी वहाँ पे कुछ है तो उसके लिए अंडर लॉ जो भी एक्शन होगा वो किया जाएगा। कौन लगा रहे हैं क्रशर वहाँ? सर ये तो अभी स्पेसिफिकली नाम इनको किसी का भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जब जाते हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो कोई आम लेबर है, तो तहसीलदार ने मौके पे जाके एक बार मना भी करा था उनको, तो वो इनके जाने के आधे 1 घंटे बाद दोबारा स्टार्ट कर रहा है काम, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पे डीसी साहब के पास आना पड़ा। संदीप जी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर जो है लोगों की परमिशन, लोगों की राय लेकर की जाए, ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ भी खनन हो रहा है वहाँ लोगों की राय को नहीं शामिल किया जा रहा है। क्या इसमें सरकार कहीं की मिली भगत है क्या? देखिए ये तो साफ तौर पे आपके सामने है कि सरकार मिली हुई है, सरकार ही इन सबको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे भी इन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं या जो ठेकेदार हैं उनकी जवाबदाही तो कहीं है नहीं, ये सीधा सीधा सरकार पे ही उंगली जाती है। और ये निशान जो हैं, ये लोग जो हैं जिन्होंने इनको वोट करके सत्ता में लाया है, ये आज जब क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं तो कोई जवाब देने के लिए खड़ा नहीं होता। हाँ, इनको आप कह सकते हैं कि एक गुमराह करने के लिए ज़रूर आ जाते हैं कि हम आपके साथ चल रहे हैं, जबकि वहीं पे वो खड़े होके इन लोगों को गुमराह करते हैं कि आपको ऐसा होगा वैसा होगा। अगर ऐसी है आपकी सरकार यहाँ पे है तो आप क्यों नहीं लोगों से पूछते? आप लोगों को जवाब दीजिए, विदाउट परमिशन कैसे एक माइनिंग करी जा रही है। और उसके बाद जब डीएमओ साहब छापा मारते हैं, वो करते हैं, जो जिन लोगों को फाइन होता है वो कैसे छूट जाते हैं? उन लोगों पे क्यों आप लोग उनको बोलते हो कि इसका वो कम कर दो? या आज आके गरीब जो ट्रैक्टर वाला है उन्हीं को पकड़ते हैं, बड़े बड़े डंपर क्यों नहीं पकड़े जाते? बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो क्यों नहीं लग जाती? इसको चैनलाइज कराने के लिए बार बार बोला जाता है, वो क्यों नहीं हो पाता? अभी आपके सामने ये पुल की बात है, अगर पुल अभी डिसमेंटल हुआ, वहाँ पे उसको इन्होंने रिपेयर के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए बोला, लेकिन क्या इंक्वायरी हुई उस पुल के जाने के लिए? क्या किसी ठेकेदार से पूछा गया? क्यों उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया? क्यों न्यूज़ में उसको नहीं बताया गया लोगों को कि इस पुल के जो झुका है, जो बहा है, उसके कारण क्या थे? ये सारी चीज़ें सरकार पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और इसी को चलते हुए हमारे लोगों को अब जागरूक होना चाहिए। इनको जवाब अब लोगों को देना है, लोग इनसे प्रश्न करेंगे तभी ये लोग समस्या का समाधान हो पाएगा। धन्यवाद। आज किससे मुलाकात हुई? डीसी साहब से मुलाकात हुई है अभी, और हमने इनसे बात करके भी ये चीज़ करी है कि जो भी तहसीलदार का आगे का प्रोसेस है वो इंक्वायर करके उसको जो भी हैंडल गाँव से गई वार्ड नंबर 3। जैसे कि हमारे जहाँ पे क्रशर का काम शुरू हुआ तो हमने तहसीलदार से कहा कि जहाँ पे काम शुरू हुआ है आप जाके पूछो। तो हम तहसीलदार के साथ गए वहाँ पे, नायब तहसीलदार साहब, और वहाँ पे बात करी और दूसरा तहसीलदार ने कहा कि आपके पास परमिशन है तो बताओ। तो वहाँ पे परमिशन तो है नहीं थी कुछ भी, और उसी बात करी और कहने लगे काम बंद करो। उस टाइम तो काम बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही आधे घंटे के बाद पता चला कि वो काम फिर से शुरू हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज हफ्ते के ज़्यादा काम जरा शुरू हुआ है और हमें तो पूछा नहीं गया। हम पंचायत के वार्ड मेंबर हैं,
गांव के नुमाइंदे हैं, सभी हमें पूछते हैं कि जहाँ पे काम लग गया आपको पता है। हमें तो पता तक नहीं, विद और परमिशन जो काम शुरू कर किया है। और हम गांव के यही चाहते हैं कि गांव के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो गांव के जैसा शोर होता है, जैसे एक ट्राली भी फेंकते हैं तो हमारे गांव में बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो जो जहाँ कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो और जहाँ से हमारे से दूर हो लगे तो लगे, हमारे गांव के पास नहीं लगना चाहिए। हम बार बार यही बेनती करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।